तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10 हिंदी गोधूली का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखें और इनके लेखक है मैक्स मुलर। अगर आपको मैं कहूँ कि ट्रिक से आप याद कर लो, तो ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कहता कि भारत से हम क्या सीखे, क्या सीखे? अरे बहुत सारा बात सीखे, बहुत मतलब बहुत अधिक से अधिक बात सीखे, मतलब मैक्सिमम बात जो है वो भारत से ही तो हम सीखे। और मैक्सिमम को रिलेट कर दो मैक्स मुलर से, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ठीक है? भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम बात जो है हम भारत से ही सीखे। तो मैक्स, उसमें मैक्सिमम में से मैक्स निकाल लो और मैक्स को रिलेट कर दो मैक्स मुलर से। क्लियर? ये आपने सीख लिया। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे हमने 2 चैप्टर हिंदी का समाप्त कर दिया है। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो होगी प्यारे बच्चों, और इसी वीडियो में हम इसका निचोड़ जो होता है ना वो हम निकाल करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कहानी का जो लेखक होता है या भाषण का लेखक कोई भी हो या ललित निबंध हो कोई भी हो, तो उसके जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखें, इसके जो लेखक है वो कौन है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के बारे में हम सबसे पहले हम जान लेते हैं। ओके, तो आइए, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है? सबसे पहली बात है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? तो मैक्स मुलर का पूरा नाम यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ओके, पूरा नाम है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किसका पूरा नाम है, तो आप कहेंगे मैक्स मुलर का। क्लियर? इनका जन्म के बारे में जान लेते हैं भाई। तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो याद रखना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो याद रखना जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया मेरे भाई। आगे देखते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है? मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम है मेरे भाई? तो आप क्या बोलेंगे? विलहेल्म, है ना? क्या है? विलहेल्म मुलर। ओके, ये है। और यहाँ पे एक चीज देखना कि संस्कृत का अध्ययन मैक्स मुलर जी ने संस्कृत का अध्ययन कब किया और कहाँ किया? तो यहाँ देख लेना कि 18 वर्ष के उम्र में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने आरंभ कर दिया संस्कृत का अध्ययन। इस बात को ध्यान रखना। आगे मैंने लिखा कि जर्मन भाषा में अनुवाद, देखिए किन किन चीज़ों को इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया वो देख लो। हितोपदेश का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, फिर कठ और केन का, ओके, उसके बाद मेघदूत का, इन सभी का जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया, है ना? नीचे है कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांत कहा। याद रखना कि वेदांतियों का भी वेदांत किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर जी को कहा जाता है वेदांतियों का भी वेदांत, है ना? वेदांतियों का भी वेदांत। और किसने कहा? मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उन्हें। क्लियर? ये आपने समझ लिया। आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यहां विक्टोरिया जी क्या कहते हैं, देखिए कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। मतलब मैक्स मुलर जी को नाइट की उपाधि किसने दी, है ना? तो विक्टोरिया जी ने दी। किसने? विक्टोरिया जी ने दी। ये आप ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि नाइट की उपाधि किसे मिला? तो मैक्स मुलर जी को। लेकिन मैक्स मुलर स्वीकार इसे नहीं किए, है ना? उनका निधन कब हो गया भाई? निधन, मैक्स मुलर जी का निधन यानी मृत्यु कब हुई वो आपको बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी ये टन बोल गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं भाषांतरण। देखिए इन्होंने किस चीज़ को अनुवाद किया, जैसे कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये जर्मनी भाषा में है ना? तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर जो भवानी शंकर त्रिवेदी ने क्या किया, इसे हिंदी में रूपांतरित कर दिया। किसमें? हिंदी में रूपांतरित कर दिया, यानी हिंदी में अनुवाद कर दिया इस भाषण को। क्लियर? ये आपने समझ लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो। आगे है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वविध
संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो ये बात पूछा गया था मैक्स मुलर जी से। तो मैक्स मुलर ने क्या जवाब दिया, यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। मतलब मैक्स मुलर जी कहते हैं कि इस भूमंडल का, इस पृथ्वी का, यानी इस पृथ्वी यानी इस जमीन पर अगर हम अवलोकन करेंगे यानी देखेंगे तो देख करके वो बताएंगे कि वो कौन सा देश है मेरे भाई, तो भारत है। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। हाँ भाई, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आए कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो आप कहेंगे भारत। किसने कहा? मैक्स मुलर जी ने कहा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है ना, जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है, यानी छटा निखर रही है, वो कौन सा देश है? तो भाई भारत। ठीक है, क्लियर, ये आपने देख लिया। असली भारत या सच्चे भारत आपको कहाँ मिलेंगे? तो गांव में मिलेंगे, यानी ग्रामीण इलाकों में मिलेंगे। किसने कहा? मैक्स मुलर जी ने कहा, है ना। सच्चे भारत आपको कहाँ मिलेंगे? तो गांव में मिलेंगे, शहरों में नहीं बल्कि गांव में मिलेंगे, मैक्स मुलर जी कहते हैं। ठीक है, जब मैक्स मुलर जी भारत आए थे तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और 172 दारिश नामक सोने के घड़ा, है ना, 172 दारिश नामक सोने के घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को ही मिला था, जो भारत के गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत देश को कहा जाता है। किसे? भारत को कहा जाता है। तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत के बारे में जान लेते हैं कि भारत का प्राचीनतम भाषा कौन है मेरे भाई? तो संस्कृत है, और ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का है ना, सबसे पुराना भाषा। ठीक है, लगभग 3000 साल पुराना। ठीक है, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए? है ना, इंग्लैंड से समुद्री यात्रा के द्वारा, यानी समुद्री यात्रा बोले समुद्री रास्ता और समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आए थे भारत? तो याद रखना सर विलियम जोन्स आए थे। कौन आए थे? सर विलियम जोन्स आए थे। और जब वो आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, है ना, उसे बहुत अच्छा फील हुआ, कहें कि वाह क्या बात है, क्या देश है ना। तो मेन टॉपिक जो है हमने बता दिया आपको, जो भी है इस चैप्टर का सारा चीज मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ करके जाइए, एग्जाम में 4 क्या होगे, है ना, इस चैप्टर से आएगा। तो इसमें से जो भी आएगा आराम से एकदम लिख करके चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो नंबर है 85 81 80 29 29। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करना, कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है, तो आपको मिल जाएगा। 299 रुपया लगता है। ठीक है, ओके, आपको QR कोड भेजा जाएगा, स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। पीछे जितना भी पढ़ाई हो चुका है वो सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। आगे जो भी पढ़ाई होगा उसका पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। पूरे ये 1 साल का है। प्यारे बच्चों, हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको ना 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा हमने तो वीडियो बना ही रखा है ना। कैसे मिलेगा वो मैंने बता दिया है कि प्रथम 5 बच्चे को जो ग्रुप से ज़्यादा नंबर लाएंगे उसे 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, चलते हैं।